नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बरौनी। आज एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हूं आप सबके सामने। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लेखन खंड के अंतर्गत 4 से 5 अंक के प्रश्न फीचर लेखन के रूप में आते हैं। तो आज उस पर चर्चा करेंगे। फीचर लेखन क्या है और फीचर लेखन कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशेष या विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर लेखन कहा जाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। अब फीचर के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि फीचर के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। समाचार फीचर, दूसरा है घटना परक फीचर, व्यक्ति परक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर और विज्ञान फीचर। अब फीचर लेखन से पहले निम्नलिखित मुख्य बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसमें से कुछ बातों का जिक्र मैंने यहाँ किया है, आप उसको देखें कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक व सूचना परक होना चाहिए। फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित तथ्यात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य, अंत से शुरू किया जा सकता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। ये थी कुछ मुख्य बातें। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न मैंने लिया है जो सीबीएसई में पूछा गया था कि जंक फूड की समस्या विषय पर फीचर तैयार कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ मैंने लिख के दिखाने की कोशिश की है कि पहले शीर्षक लिखेंगे जंक फूड की समस्या। किस पर हम लिखने जा रहे हैं, तो जंक फूड की समस्या। उसके बाद उसमें हमने जो बातें दिए हैं वो आपके सामने हैं। तो अब आप देखें, जैसे इसको मैं पढ़ रहा हूं कि भोजन का स्वाद और स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही हमारी लार टपकने लगती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कई बार तो हम बिना भूख के भी खाने के लिए उतावले हो उठते हैं। ऐसी स्थिति आने पर यह समझना चाहिए कि हम जाने अनजाने व्यसन या भोजन के लालच का शिकार हो रहे हैं। आज इस उपभोक्तावादी युग में चारों ओर वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि हम ललचाए बिना रह नहीं सकते हैं। दुकानों पर टंगे स्वादिष्ट चटपटे और कुरकुरे व्यंजन तथा खाद्य वस्तुएं देखकर हमारे मुंह में पानी आना स्वाभाविक ही है। हमारी भूख प्यास को बढ़ाने में अभिनेत्रियों का योगदान भी कम नहीं है, जब वह यह कहती हुई टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे हमारी ओर बढ़ाती प्रतीत होती है। इसके अलावा 7 अप, लिम्का, कोका कोला आदि विज्ञापन हमें घर के भोजन से दूर करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह से मैंने उसको बनाया है और आप भी देखेंगे कि इस तरह लिखने का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में 100% अंक आपको आएंगे। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और आशा है आप इसका अभ्यास कर पूर्ण अंक हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।